देख रहे हैं PK न्यूज़। नाजरीन, सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। DC कॉलोनी में होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में खुर्रम हमीद भट्ट ने साथियों समेत फाउंडर ग्रुप की हमायत का ऐलान कर दिया। इस मौके पर हमारे नुमाइंदा सरदार ताहिर महमूद खुर्रम हमीद भट्ट के डेरे पर मौजूद हैं। आइए हम आपको वहां लेकर चलते हैं। जी, इस वक्त मैं रावली कैंट में मौजूद हूँ, जहाँ पे आज मरूफ सियासी और समाजी शख्सियत खुर्रम हमीद भट्ट साहब ने फाउंडर ग्रुप की हमायत के लिए एक खूबसूरत कार्नर मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें उनके अजीज़ व कारब और रावली के मरूफ सियासी और समाजी अफराद ने भरपूर शिरकत की और फाउंडर ग्रुप की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया। मेरे साथ नामजद उम्मीदवार फाउंडर ग्रुप मोहतरम हाजी सलीम भट्ट साहब भी मौजूद है और खुर्रम साहब भी हैं और दीगर लोग भी हैं। इनसे पूछेंगे, हाजी साहब से भी बात करूंगा, पहले खुर्रम साहब से करूंगा। जी खुर्रम साहब, आज आपने DC कॉलोनी के इलेक्शन में भी भरपूर अपनी एंट्री दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने फरमाया है कि मैंने हाजी अमजद सलीम फाउंडर ग्रुप का हमायत का ऐलान किया है और ये हकीकत है, क्योंकि इनके अलावा कोई भी और चॉइस नहीं है। दूसरे मुफाद प्लस टोले हैं जिनका मुफाद है सिर्फ इलेक्शन लड़ने में और उनका कोई खिदमत से कोई तल्लुक़ नहीं है। और हाजी साहब बहुत वो इंसान है जिन्होंने पहले भी 3 साल इस DC कॉलोनी की खिदमत की है और इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा इनका पूरा पैनल DC कॉलोनी की खिदमत करेगा कामयाब होकर, और हम इनके ताक़ इनके साथ हैं और हर जानी माली तरीके से इनके साथ है जी, इंशाअल्लाह। जी हाजी साहब, आज की शमूलियत के बारे में आप क्या कहेंगे खुर्रम साहब की? खुर्रम साहब की बड़ी मेहरबानी। ये खुर्रम भट्ट हमेशा हमारे साथ प्यार करता है। मेरे भी इधर रिश्तेदारी है रावली, मेरे नानके भी यही हैं और दादके भी ददियाल भी यही हैं, इधर ही गुजरावाला रावली में हमारा रिश्तेदारी आपस में बड़ी क्लोज। इसने इतनी अच्छी महफिल सजाई है, मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ महमूद भट्ट साहब हैं, असगर पहलवान साहब हैं, ख्वाजा पाशी साहब डिस्का से आए हैं, वो भी हमारे अजीज़ हैं। अमर भट्ट साहब पैरिस CNG से आए हैं, वज़ीराबाद उनकी है। तो सब फयाज भट्टी साहब गुजरांवाले से आए हैं, बड़ी नामवर शख्सियत है फयाज भट्टी साहब, ये मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। तो इंशाअल्लाह ताला भरपूर सब मेहनत कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। इंशाअल्लाह ताला हमें जीत हमारी होगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के फजल से इन दोस्तों भाइयों और अजीज़ रिश्तेदारों की मेहनत की वजह से अल्लाह ताला हमें कामयाब करेगा इंशाअल्लाह ताला। जी भट्ट साहब, आप क्या कहेंगे? इंशाअल्लाह ताला हमारी फतह होगी इंशाअल्लाह। DC कॉलोनी में हम नया कार्ड कायम करेंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। आप क्या कहेंगे? हम इंशाअल्लाह जी फाउंडर ग्रुप को जो है ना वो पूरी सपोर्ट करेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह। जी हाजी साहब, आज खुर्रम भट्ट आपका तो बड़ा दरीना इनसे तल्लक है, आखिरकार फाउंडर में उनको शामिल कर ही लिया आपने? नहीं, शामिल नहीं, वो पहले भी फाउंडर के थे, अब भी फाउंडर के हैं। वो अपने घर आए हैं, किसी और जगह नहीं गए। वो फाउंडर की थे और मेरा छोटा भाई है। जी जी, तल्लक नहीं है, छोटा भाई है। इनकी शमूलियत के बाद आप समझते हैं कि शमूलियत नहीं, मैं तो बार बार कह रहा हूँ शमूलियत नहीं, वो अपने घर नहीं, अपने घर आए हैं। इनकी दोबारा से एक्टिव होने की वजह से क्या सूरत बनेगी? इंशाअल्लाह अल्लाह फजल फाउंडर ग्रुप विन करेगा, कामयाब। फाउंडर ग्रुप जिंदाबाद। DC कॉलोनी को बचाना है, फाउंडर ग्रुप को लाना है इंशाअल्लाह। जी जी महा, आप क्या समझते हैं? जी माशाल्लाह, खुर्रम हमीद भट्ट साहब ने आज बड़ी अच्छी महफिल सजाई है और रावली का जो 100% वोट है वो इंशाल्लाह फाउंडर ग्रुप को पड़ेगा और फाउंडर ग्रुप भारी अक्सरियत से इंशाल्लाह कामयाब होगा 12 मार्च को। जी, मेरे साथ सियासी शख्सियत मोहतरम साहब का डस्का के बल्दिया के चेयरमैन आतिफ रज़ा पाशी साहब मौजूद हैं। जी सर, आज आप स्पेशल डस्का से फाउंडर ग्रुप की हमायत के लिए मोहतरम खुर्रम हमीद भट्ट साहब के घर तशरीफ लाए उनके ज़ुहराने में, इस बारे में आप क्या पीछे वजह है जो आप आए हैं? देखिए जी, खुर्रम भट्ट साहब जो छोटे भाई है मेरा, तो मेरा अपना घर है, ये मेरे ननिहाल हैं। तो हमारे डस्का में भी तकरीबन 150 के करीब वोट हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये हमने आज भट्ट साहब की और पूरे ग्रुप की भरपूर हमायत की है, फाउंडर ग्रुप की। तो डस्का से जो वोट हैं, जो 150 के करीब 148 वोट हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के घर से उम्मीद है कि 90% वोट जो है ना, जो फाउंडर ग्रुप को ही पड़ेगी इंशाअल्लाह। सही इंशाअल्लाह। और आप फाउंडर ग्रुप की हमायत की वजह क्या है? फाउंडर ग्रुप की हमायत की वजह ये पिछली दफ़ा भी इनके साथ बहुत ज़्यादती हुई है। ठीक है जी।
تو جو پہلے بھی بٹ صاحب صدر رہ چکے ہیں تو اس دور میں بہت زیادہ کام ہوئے ہیں، ترقیاتی کام ہوئے ہیں. ڈی سی کالونی اصل جو اس کی شکل ہے نا وہ یہ فاؤنڈر گروپ ہی بنانے والا ہے. تو اسی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ادھر شریف لوگ آئیں جو کھائیں نہ لٹائیں نہ، اور وہ صرف جو ہے نا جو اس کالونی کے لیے جو بہتر سے بہتر کام کرتے ہیں. بہت شکریہ جی. بٹ صاحب آج آپ نے ایک اور اپنا ساتھی اپنے ساتھ ملا لیا، دوبارہ ان کو ایکٹیو کر دیا ہے. بات یہ ہے کہ خرم بٹ صاحب کافی دنوں سے ماشاءاللہ محنت تو کر رہے تھے، لیکن بالکل میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ آج انہوں نے باضابطہ اعلان کر کے دوبارہ سے فاؤنڈر گروپ میں ایک نئی جان ڈالی ہے اور نیا ولولہ ہے. ظاہری بات ہے یہ میرے ینگسٹر بردر ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ یوتھ ہی جو ہے نا، کوئی بھی الیکشن ہو نا، چاہے صوبائی ہو، چاہے نیشنل اسمبلی کا ہو، چاہے بار کا ہو، چاہے کہ سوسائٹی کا ہو، جب تک اس میں یوتھ نہیں ہوگی تو وہ الیکشن اس طرح ون نہیں ہوتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں خالی آج خرم صاحب نہیں، خرم حمید بٹ صاحب کے جتنے ساتھی تھے یہ ان کے سمیت انہوں نے آج اعلان کر کے بالکل ون یونٹی جو گروپ ہے یا جو ہمارے اپوزٹ گروپ ہیں ان کو آج میسج چلا گیا کہ انشاءاللہ فاؤنڈر گروپ کی جو جیت ہے، جو کامیابی ہے، وہ یقینی بن چکی ہے انشاءاللہ. جی بہت شکریہ جی. آج محفل سجی تھی خرم حمید بٹ صاحب کی جانب سے ظہرانے کا اہتمام تھا، جس میں فاؤنڈر گروپ کی رجیم کے تمام جو پینل کے ممبران تھے انہوں نے شرکت کی. اور اس موقع پر سب کا یہی کہنا تھا کہ جتنے بھی گروپ ڈی سی کالونی میں اس وقت الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں ان میں سب سے بہتر باکردار گروپ جو ہے، جو ڈی سی کالونی کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، وہ فاؤنڈر گروپ ہے. اس لیے ہم نے اس کی حمایت کی ہے. کیمرہ مین ملک سفراج کے ساتھ سردار طاہر، راولی، گجرانوالہ کینٹ. خرم حمید بٹ کے ڈیرہ راہوالی میں فاؤنڈر گروپ کے اعزاز میں دیے گئے ظہرانے کا اہتمام، جس میں خواجہ عاطف پاشی سابقہ چیئرمین بلدیہ ڈسکا، اصغر پہلوان، ارشد پہلوان، نومی بٹ، وقاص قدیر، ذیشان بٹ، ولید بٹ، خواجہ نوید اشرف جٹا، عامر بٹ پیرس، CNG وزیر آباد، ریاض بھٹی، اشفاق بھٹی، قمر بٹ، ظفر بٹ، محمود حیدر بٹ، عقیل بٹ، ناصر کھوکر، عمر کھوکر، نوید انجم، آصف شہباز مہر، ٹیپو سلطان عرف چاند بٹ گوندوالا، ذیشان ہارون بٹ، سرور انصاری، سلطان بٹ، ڈاکٹر فیضان، اجمل بٹ، نعیم بٹ، زبیر بٹ، انور بٹ، نوید بٹ، ندیم مہر، اسامہ بٹ، حق نواز و دیگر نے فاؤنڈر گروپ کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا. اس موقع پر تمام مقررین نے حاجی امجد سلیم بٹ کی قیادت پر اور ان کی پوری ٹیم پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا. ان کے جانی اور مالی ہر طرح کی حمایت کا اعلان کیا. اس موقع پر معظم علی دورہ ایڈوکیٹ محمد فاروق شیرہ، محمد نصیر چیمہ، رانا عبدالرزاق، ڈاکٹر محمد اشفاق، محمد شہزاد بٹ، میاں مات امتیاز، محمد عرفان چاند بٹ نے شرکت کی. انہوں نے حاجی امجد سلیم بٹ کے سابقہ دور کو ڈی سی کالونی کے سنہرا دور کہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس دور میں ڈی سی کالونی کے
रहायशों की फलाह बहबूद और तामीर और तरक्की के काम किए गए और बड़े बड़े मंसूबे मुकम्मल किए गए। इससे पहले या उसके बाद किसी रजीम ने डीसी कॉलोनी की रहायशों के लिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपने मफादात, करप्शन, लूट मार के सिवा कुछ नहीं किया। मैं बेहद मशहूर हाँ। जैसा कि सब दोस्तों को पता है कि इलेक्शन 2023 डीसी कॉलोनी शुरू हो गया। शुरू होने के नाल मैं अपने अजीज़ो कारब रावल दे विच अपने दोस्तों नाल मुख्तलिफ बरादरियों के बंदे नाल राबता किया ते सोचा कि किहदे नाल असीं इस दफा चलना है। अशरफ राय साहब बैठे ने, महमूद खोकर साहब बैठे ने, और नवीन भट्ट साहब बैठे ने, अनवर भट्ट साहब बैठे ने, असगर भट्ट साहब बैठे ने, महमूद भट्ट साहब बैठे ने, मुख्तलिफ बरादरियां दोस्त इत्थे बैठे ने। असां सारे फैसला ये कीता कि पहलों देखिए किन्ने ग्रुप खलोते ने, तकरीबन 3 तो 4 खलोते ने। फिर फैसला ये कीता कि इन्हां चों सब नाल अच्छे लोग जिन्हां च करप्शन नजर नहीं आउंदी उन्हां दा इंतखाब करिए। कायदा तौर ते ऐलान करने आ असीं जानी माली हाजी अमजद साहब के पूरे पैनल के नाल इलेक्शन लड़ांगे जी ते इंशाअल्लाह ताला इन्हां नूं कामयाब भी करवावांगे। ज्यादा मैं कदी सुन रहे हैं जट्टां दा इलेक्शन है, कदी सुन रहे हैं तरीके इंसाफ दा इलेक्शन है, कदी कोई गल। मैं समझना जट बरादरी होवे, अराई बरादरी होवे, कश्मीरी बरादरी होवे, अंसारी बरादरी होवे, सब साडे भाई ने। इलेक्शन एक ऐसी चीज है, ये किसे ये हाजी साहब का इलेक्शन नहीं, या इलेक्शन हाजी साहब की कमीना का नहीं, ये इलेक्शन तमाम दोस्तों का है जेड़े सपोर्ट कर रहे हैं, जेड़े वोट कर जिन्हें देना है और जिन्हें जेड़े हर एंगल तो देखते हैं मैं जेड़े सपोर्टर हैं। गल है भी जी कि साडा मर्जी ये है कि जिहदे नाल हाँ कर लईए उहदे नाल हाँ है, जिहदे नाल ना है उहदे नाल ना है। इंशाअल्लाह ताला जेड़ा मेरे भतीजिਆਂ ने सारा सिलसिला करके तुहाडे नाल हाँ कीती है ते अल्लाह दे करम नाल एंड तिकर पूरे जोश नाल बाहर लिहाज नाल माल दौलत वोट हर शय दी सपोर्ट होवे दी। जी जनाब बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लियाए हो। ते मेरी रिक्वेस्ट है सारे कि हाजी साहब की वोट भी करनी है तो वोट भी देना है। तो सारे भाइयों इलेक्शन वाले दिन सारे भाइयों बाहर निकल के अपना भी वोट कास्ट करना है तो नाल दोस्तों का भी कास्ट कराना है। शुक्रिया जी। कि हाजी अमजद सलीम साहब का माजी भी गवाह है जिस तरह उन्होंने सोसाइटी वास्ते काम किया है और मैं समझना वा कि हाजी अमजद साहब ने कभी भी दिन होवे रात होवे सोसाइटी वास्ते कोई भी मामला आया हाजी साहब बढ़ चढ़ के रहे ने। फेज 2 जड़ा कैप्टन खालिद सुल्तान ने तुहाडे सामने कितनी देर तो डिले किया होया है। हाजी साहब ने आके उत्थे पोजेशन दवाई है, हाजी साहब ने आके उत्थे डेवलपमेंट के काम किए हैं। फिर उस तो बाद हाजी साहब ने आके उत्थे सीवरेज का काम किया है। फिर हाजी साहब ने आके उत्थे सड़कों का हार्टिकल्चर तुहाडे सामने सारा बनाया किया है। इस वास्ते मेरे तुसी सारे बजुर्ग इत्थे इकट्ठे होए हो, एक एक का नाम लवांगा ते लंबी लिस्ट है। मैं तुहाडा फिर मशकूर हाँ खुरम भट्ट साहब, तुसा अज बहुत बड़ा काम किया है। इंशाअल्लाह 3 है तुहाडा इकदाम जिहड़ा याद रखा जाएगा और असीं पहलां भी तुहाडी कदर करदे हां। अज तो बाद होर ज्यादा तुहाडी कदर इस वास्ते वे कि बहुत जरूरी सी तुहाडे वर्गे भाई दा नाल चलना, नाल रलना। सारी गल 1-1 2 11 होंदे ने। इंशाअल्लाह मैनूं उम्मीद है ये हुण कट्ठ दा मौसम और हमायत दा तुसां अज ऐलान करके इब्तिदा कर दी ते हुणे मौसम टुर पेगा इंशाअल्लाह। हर कोई हमायत करेगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ते बाकी दोस्तों भाइयों असी एक नज़र जेड़े साडे मुखालफ कैंडीडेट ने उन्हां दे भी जरूर पावांगे कि जेड़े अज इकट्ठे हो गए ने। एक बंदे ने उन्हां विचों 27 दरखास्तां दित्तियां ने ते एक बंदे ने विचों 18 दरखास्तां आतफ चीमे दे दित्तियां ने। ते मैनूं ये दसो ये अज सारे इकट्ठे हो गए ने, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੈ कि सिर्फ बहरूपीए ने ਉਹਨਾਂ मेकअप किसी और ब्यूटी पार्लर विचों करा के चंगा हो गया। अल्लाह ने साडे सामने उन्होंने चेहरे जड़े ने वो अयां कर दिते ने। ये ना हुंदा इलेक्शन तो बाद पता चलदा, सानू अल्लाह ने इलेक्शन तो पहले ही पता करा दिता है।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜੀ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪੈਨਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਜ਼ਾਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ इंशाअल्लाह ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। आपकी ये मोहब्बत हमें तादम याद रहेगी और मैं इसका मशहूर हूँ। अल्लाह ताला जिस तरह आपने हमको इज्जत दी, अल्लाह ताला आपकी इज्जतों में इजाफा फरमाए। बात हो रही है इलेक्शन का दौर दौरा है डीसी कॉलोनी का। इससे पहले भी 2 इलेक्शन हुए, ये इलेक्शन उससे हटके है। ये इलेक्शन एक माफिया के खिलाफ जंग है, एक माफिया के खिलाफ जहाद है जिसका मैं भी एक अदना सा सिपाही हूँ और हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब की क़यादत में हम ये जहाद कर रहे हैं। आप लोगों ने आज हमारे ग्रुप के साथ इजहार यकजहती करके हमारी कुव्वत में इजाफा किया है और मैं समझता हूँ कि आज के बाद हमारा इलेक्शन जो है उसको 4 चांद और दिन ब दिन उसकी जो है ना वो इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की तरफ गामजन होगा। आप लोगों ने जो तकरीयत बख्शी है मैं उस पर भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बच्चे से लेके बड़े तक ये स्टोरियां पूरी डीसी कॉलोनी का पूरे गुजरांवाला में फैली गई हैं। लेकिन जो सबसे अहम वक्त की जरूरत जो है, जो लड़ाई है हाजी साहब की, वो आप सब ने मिलकर लड़नी है। ये अकेले हाजी अमजद साहब के पास की बात नहीं है। तो किसी ने शायर ने खूब कहा है कि अमीर शहर से मेरी फकत इतनी अदावत है कि मैं वो सर बनाता हूँ जिन्हें झुकना नहीं आता। जो पिछले इलेक्शन में फस्ताई हथकंडे इस्तेमाल किए गए, जो गुंडागर्दी और बदमाशी हुकूमती लेवल पे की गई, वो आपके सामने है। आज पाकिस्तान में ये फतीहा बन चुका है कि हक परस्तों को, हक की बात करने वालों को किसी ना किसी तरीके से कॉर्नर किया जाए। तो मैं कहता हूं आपसे कि हक परस्तों, अगर आप नहीं उठोगे तो ये गुंडे, बदमाश, राशि और ये करप्शन करने वाले टोले जो हैं ये सड़कों पे दंदनाते फिरेंगे। अगर यहाँ पे काफी देर से हम देख रहे हैं, जब से हमने होश संभाली हुई है, मेरे भाई भी बड़े बैठे हुए हैं। डीसी कॉलोनी जिधर डे 1 थी, मेरा ख्याल है आज भी उधर ही खड़ी हुई है, क्योंकि चंद शरपसंद लोग इसमें मौजूद हैं आज भी जो पूरी डीसी कॉलोनी को डाउनफॉल कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि आपकी बड़ी ये खुशकिस्मती है कि आपके सामने इतने प्यारे दोस्त चीमा साहब की शक्ल में, हाई साहब की शक्ल में और खुरम भट्ट साहब की शक्ल में आ गए हैं। मेरा ख्याल है कि इससे अच्छा ग्रुप और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म अब दोबारा नहीं मिलेगा। नहीं तो यही हिसाब रहेगा, अदा कातिल, निगाह कातिल, बयां कातिल, अदा कातिल, निगाह कातिल, बयां कातिल, पता कातिल, कहां जाऊं, जहां जाऊं वहां कातिल। लेकिन जो सब लोगों ने बातें की, मेरे ख्याल से अगर ये सब कुछ हो जाए तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर तो कुछ भी नहीं है। और बाकी ये है कि कोशिश हर बंदे ने करनी है और ये तो उसके मुकद्दर पे हो, जो मेरिट पे अगर इलेक्शन हो तो ये सबसे बड़ी बात है। तो बाकी हमारा साथ इन लोगों के साथ हाजी साहब बिल्कुल फाउंडर ग्रुप के साथ हम लोग जो है बिल्कुल ताउन में, और इंशाअल्लाह हम दुआ को है कि ये ग्रुप आगे आए और इसी कॉलोनी की खिदमत करें। और ये अच्छी बात है, इन लोगों ने अपनी जिंदगियों में अगर टाइम निकाल के आप लोगों की खिदमत करना चाह रहे हैं तो ये बड़ी बात है। हम लोग तो इनके सपोर्टर हैं और सपोर्टर का काम यही होता है कि वो अच्छे लोगों को आगे लेके आए। आप लोगों की वसात से अल्लाह ताला मेहरबानी करे, हमें इज्जत दे तो इंशाल्लाह ताला आपको काम करके दिखाएंगे, हर शोबे में इंशाल्लाह काम करेंगे। अब माजी भी हमारा गवाह है कि हमने सोसाइटी के लिए अंत तक मेहनत करके उसको सोसाइटी को बनाया, उसको काफर में लेके गए। अभी सोसाइटी दिन ब दिन लास्ट में जा रही है, लेकिन उन लोगों को फिक्र नहीं है। जैसा कि सेक्रेटरी साहब ने बताया कि उनके सबसे बड़े सेक्रेटरी नुकसान में चली गई है ना।
और लेकिन इंशाल्लाह ताला हम आएंगे तो सबसे पहले हम इस सोसाइटी को अपग्रेड करेंगे, उनको उसको प्रॉफिट में लाने की कोशिश करेंगे और जो घरों में बिल जाते हैं यूटिलिटी बिल्स, पानी और सिक्योरिटी इवज उनको हम कम से कम और ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। मैं फिर सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि 12 मार्च इतवार वाला दिन है, फाउंडर ग्रुप का साथ दें और फाउंडर ग्रुप के पैनल पूरे को वोट दें, हमारी ताकत बने। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, सबको मिलकर इस जदोजहद में हिस्सा लेना चाहिए। खुद भी वोट करें और दोस्तों को जहाँ जहाँ कोई मिलने वाला है जिसका वोट है उसको साथ लेके वोट कास्ट कराना, ये सबसे अहम काम है। ये आप लोग इस जिम्मेदारी में हिस्सा लेंगे तो हमारी इंशाअल्लाह ताला फतह होगी। जो 12 मार्च वाला दिन इंशाअल्लाह हमारी फतह का दिन होगा। मैं